हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपकी क्या एनर्जीज़ है। किस एनर्जी में हो आप अभी। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। सो आपकी क्या एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, सारी एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं। यहाँ पर नंबर्स में देखें तो 5 की वाइब्रेशन है, 555 आया है और 333 आया है। तो डेफिनेटली किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, पिछले कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से चल रहा हो और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े बदलाव, मेजर चेंजेस आप देखेंगे, जहां किसी तरह के लोगों के इन्फ्लुएंस या लोगों की अगर बहुत ज़्यादा दखलंदाजी आपकी लाइफ में चल रही है ना, उससे आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हो, अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हो। काफ़ी सफरिंग में रह रहे हो इस समय, बट हाँ, आने वाले समय में आप अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 3 और 5 के हिसाब से हमारे लिए मई मंथ या मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 दिन, 5 दिन या फिर 3 हफ्ते, 5 हफ्ते, 3 महीने, 5 महीने आपके लिए किसी तरह से कनेक्टेड हूँ। हाँ, सो क्या एनर्जीज हैं आपकी। यहाँ पर डेफिनेटली एट प्रेजेंट आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो, किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेज या करियर में भी लॉसेज, या लोग आपसे बहुत दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं, जिन्हें आप अपना मानते थे, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते थे, वहाँ से चीज़ें जैसे आप डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हो लोगों से। लोगों की रियलिटी जैसे दिख रही है। कुछ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा एरोगेंस आप लोगों के बीच में रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, जहाँ आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना, अपना स्टैंड रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी है। एंड आपके पार्टनर आपकी एक भी नहीं सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक सोच वाले, या दिखावे और वाली दुनिया पर ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले। तो वहाँ पर आपको काफ़ी तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, इनके कुछ फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होने की वजह से, या आपके ऊपर किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है कि रखते हो। तो जो भी ये सिचुएशंस है ना, जिसमें आपने किसी तरह का झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ब्लेम गेम्स फेस किए हैं, या लोगों को बस आप ही प्रूव कर रहे हो, जो भी ऐसी एनर्जीज है ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो, ये जो सफरिंग है उससे आप बाहर निकलते नजर आ रहे हो। ओवरऑल एनर्जीज में जजमेंट आया है, एक न्याय आता नजर आ रहा है, या कह लीजिए आप अपने लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हो, खुद के लिए डिसीजंस लेते नजर आ रहे हो। जो आप एक इमोशनल लॉस से गुजरे थे, जहाँ पर अपने आप को संभालना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है, खुद को समेटना, खुद को संभालना, उस धोखे से खुद को वापस इकट्ठा करके खड़ा करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो वही 555 की जैसे एनर्जी है, तो वही एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहां आप काफ़ी स्ट्रांगली आप वापस से उभरते नज़र आ रहे हो, राइज करते नज़र आ रहे हो। एंड जो भी लोगों की नेगेटिविटीज़ हैं, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करें, चाहे आपके पार्टनर हो या कोई और लोग हों, जो कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको बार बार कंट्रोल करने की, आपको बार बार दबाने की कोशिश की जा रही हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही हो, तो वहाँ से आप उन नेगेटिविटीज़ को, उन नेगेटिव लोगों को, सिचुएशंस को कट आउट करते नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हो, एक इंडिपेंडेंट वे में चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हो। फिनेंशियली अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, काफ़ी फिनेंशियल सक्सेस एंड ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है।
कह लीजिए एक सेल्फ लव वाली एनर्जीज में फाइनली आप मूव कर रहे हो। जो ये सफरिंग से उनसे अपने आप को बाहर निकालने के लिए कह लीजिए एक अग्रेसिव माइंडसेट भी, ऐसा नहीं है कि बहुत शांत हो, इंटरनली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और जो नेगेटिविटी है उसको बस कट आउट करना है। आपको किसी की फालतू कोई बात नहीं सुननी है, वो वाली एक एनर्जी होती है ना, उस माइंडसेट में आप हैं। तो एक जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में और एक नई शुरुआत है। कुछ एक के लिए हो सकता है कि कुछ नए ऑप्शंस भी आप अब फाइनली पुरानी चीज़ों को छोड़कर अब कुछ नए ऑप्शंस की तरफ भी बढ़ते नजर आ रहे हो। हर एक के लिए नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस समय सोच रहे हैं कि अपने प्रेजेंट पार्टनर से मूव अवे करना, मूव ऑन करना, तो उनके लिए भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं यहाँ पर। आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियली स्टेबल सिचुएशन आ रही है। आपके पार्टनर भी इस समय बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है, बट बहुत ज़्यादा स्टबन भी है। वो अभी वो कहते हैं ना, झुकने वाली एनर्जीज नहीं है, सुनना नहीं चाहेंगे, एडजस्ट नहीं करना चाहेंगे, बट आपको जजमेंट डेफिनेटली मिलेगा, या आप अपनी लाइफ में खुद जजमेंट लेते आ रहे हो, लाते नजर आ रहे हो। अभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स ही आप दोनों के बीच में दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही लवी डवी या बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वो रख रहे हैं। आपने भी बहुत दायरे बनाए हुए हैं इस समय, क्योंकि पास्ट का उनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, या पास्ट में उनका इमेच्योर बिहेवियर रहा हो, या नॉन कमिटल जो भी चीज़ें रही हैं, या लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया इस रिश्ते के बीच में, जिस वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई। तो अब आप ही उन चीज़ों से थक गए हो, अब और नहीं चाहते अननेसेसरी के बर्डन्स, वो वाली एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? ये कार्ड आ रहा था, वापस आ गया। सो आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है, पहले वो देख लें। इस समय बड़े नेगेटिव से हैं आपके पार्टनर भी ना, कुछ भी सुनना समझना नहीं चाहते, बहुत एग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है उनका। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है। हाँ, हमारे पास सोर्स नहीं आया है, तो हमारा सोर्स हो गया जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। हाँ, मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं आए हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि, कैंसर, कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि प्रोमिनेंटली है यहाँ पर। और अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में हमारे पास 10 की वाइब्रेशन है और 3 की वाइब्रेशन है। 3 and 10 की वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन पर। हाँ, और किसी तरह की कुछ कंप्लीशंस की तरफ आपके पार्टनर की लाइफ जा रही है। सो नंबर्स हो गए। नंबर्स में आप अक्टूबर मंथ या जनवरी मंथ मानकर चल सकते हैं, या मार्च मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा हो, या पिछले 10 दिन या 3 दिन, 10 हफ्ते, 3 हफ्ते, 3 महीने, 10 महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे हो सकते हैं। अगर इनिशियल्स की बात करें और नंबर एक और देखते हैं क्या है आपके लिए। 1, आने वाला एक हफ्ता आपके लिए, एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जो इनिशियल्स हैं वो देखते हैं। मुझे किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि एस अल्फ़ाबेट शायद इन पीसेस में नहीं है, तो मैंने चेक किया और वो सही कह रहे थे। सिर्फ यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, मल्टीपल पीसेस हैं हर एक अल्फ़ाबेट के, लेकिन एस का सिर्फ एक ही था, तो इसलिए मैं सिर्फ इतने ही ले रही हूँ जिसमें एस भी है, ठीक है। तो थैंक यू जिन्होंने भी बताया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट का मन है या क्लेम का मन है तो प्लीज़ करिए। अपना साथ मुझे जैसा आप दे सकते हैं दीजिए। तो देखते हैं आपके पार्टनर के कौन से इनिशियल्स और हो सकते हैं। बहुत सारे आगे, चलिए। LOFS, C है, G है, YIMKVNZRATWUJGEBQP। सो ये सब इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। पूरे फैला दिए मैंने। सो क्या एनर्जीज है एट प्रेजेंट? डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक डेविल माइंड सेट है इनका, ठीक है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग या बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे हैं। बहुत तरह के ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आप पर किसी तरह का शक कर रहे हो, किसी तरह से अगर आप लोगों की बात हो रही है तो डेफिनेटली किसी तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, आप पर ब्लेम करते नजर आ रहे हैं। किसी भी सिचुएशन का ये अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, सब आपकी गलतियां हैं, वो वाला माइंडसेट है। और हो सकता है कि किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के चांसेस हैं, या फैमिली या जो भी लोग हैं इन्वॉल्व वो बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट इनको भड़काते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ही इरिटेटिंग मूड में है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है इस समय। और एक इंटरनली ना एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर इनको अपने लिए एक्शंस का रिग्रेट भी है, लेकिन अब करे तो करे क्या। वो वाली एक एनर्जी है कि इन्होंने अपनी मर्जी से रिश्ते को सैक्रिफाइस किया, ठीक है। ये अपनी मर्जी से आपको छोड़ कर गए, इनका अपना डिसीजन था आपके दिल को तोड़ना, आपको बीच राह में छोड़ना, आपको सैक्रिफाइस करना, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करना, जबकि सब चीज़ें जानते थे कि आपके साथ कंप्लीशन है, आपके साथ बैलेंस है, आपके साथ खुशियां हैं, आप बहुत सपोर्टिव रहे हो इनके लिए, हर तरह से आपने इनका साथ निभाया। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं पास्ट में जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से बिखरा है, पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब पूरी तरह से इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया चीज़ें। तो अभी उन चीज़ों का रिग्रेट है कि जहाँ पर लोग इनको सुन नहीं रहे हैं, जो इनके आसपास लोग हैं वो इनको बिल्कुल समझ के नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है या अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें या दुनिया चलाना चाहते हैं, और ये पूरी तरह से अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा अपने लिए एक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आता नजर आ रहा है, एक रिग्रेट है कि चीज़ें इनके सही से डिसीजन ना लेने की वजह से, कंफ्यूज रहने की वजह से सब चीज़ें खराब हो गई, ठीक है। इन चीज़ों का इनको डेफिनेटली इस समय पछतावा है, इस वजह से भी ये एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज में आ रही है कि इनसे इस तरह की गलतियां कैसे होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहे, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में कंट्रोल लेकर चलना, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ही अपने हिसाब से सब चीज़ें चलाना, सारे डिसीजंस लेना, वहाँ पर सब कुछ इतना इम्बैलेंस सिचुएशन में क्यों आ गया। इस समय आपको बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, इन्होंने डेफिनेटली दूरियाँ बनाई हैं, बट इस समय आपको मैनिफेस्ट करें, एक वेटिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। किसी तरह का जेस्चर सोशल मीडिया पर दे सकते हैं, आप पर किसी न किसी तरह से इन्होंने नज़रें बनाई हुई हैं, इस समय बिल्कुल नज़रें बनाई हुई हैं, एंड इन्हें अपने किए एक्शंस का काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी होता नज़र आ रहा है। एक बैलेंस लाना चाहते हैं, कह लीजिए एक एडजस्टमेंट्स वाली एनर्जीज में आ रही है, जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक या एक कॉम्प्रोमाइज करना जिसे कहेंगे, कि उस एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं। फैमिली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या इन्होंने ये जो डिसीजंस लिए हैं आपसे दूरियां बनाने के, वो कुछ फिनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, कुछ पैसे का लेन देन हो, किसी तरह के कुछ और बेनिफिट्स हों, इनका करियर इनके लिए कुछ रीज़न रहा हो, या कुछ इमेज इनके लिए रीज़न रहा हो, या फैमिली कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर करियर या फिनेंसेस, कुछ लाभ के लिए, कुछ अपने बेनिफिट्स के लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है। उन्हीं चीज़ों का अभी रिग्रेट है, उन्हीं चीज़ों का पछतावा है, बट ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एम्प्रेस क्यों आया है।
बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जो पास्ट में ये आपके एक्शंस पर ध्यान नहीं दे पाए, एफर्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाए, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। एक पॉज की स्टेट में है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने आप ही वो प्लस माइनस या सोच विचार में लगे हुए हैं कि कहाँ क्या गलतियाँ हो गई, बट पॉज में है। जो आपके साथ खुशियां थी, जो आपके साथ सक्सेस, जॉय, कंप्लीशन था, उन सब चीज़ों का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। इस समय एक रिग्रेट वाली एनर्जी से आपकी तरफ बढ़ना डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी स्टक हैं। वो कहाँ रख दिया मैंने कार्ड, हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या सोसाइटी या कुछ ऐसे बर्डन्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लिया हुआ है। फिनेंशियल बर्डन भी हो सकते हैं, फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक होकर रह गए। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बट इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है, इमोशनल लॉस है कि इन्होंने आपके एक्शंस को सही से रेसिप्रोकेट नहीं किया है। जहां इनको आपके लिए कुछ एफर्ट्स या कुछ साथ देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया है, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन, हैंगमैन एक अवेकनिंग के दौर से गुजरे हैं, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन और हर्मिट दोनों ही कह लीजिए सोल अवेकनिंग की एक एनर्जीज होती है, जहाँ पर आपको बहुत चीज़ों का जैसे एहसास डिवाइन एनर्जीज कराती हैं। आपको एहसास होता है कि आपकी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ हो गई, आपने गलत डिसीजंस ले लिए हैं या आप गलत दिशा में चले गए हैं, तो वही सब चीज़ों को सोचते विचारते नज़र आ रहे हैं कि जो इनके एक्शंस रहे उस वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हुआ है, और जो भी इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया उन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। इस समय काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो सकते हैं, और बहुत अपने में रह रहे हो, ज़्यादा किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे होंगे इस समय। बहुत डीपली थिंकिंग वाली एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है इस समय। एक सोल अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं, एक डीप रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन हमेशा ये कमिटमेंट और क्लैरिटी को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते रहे हैं पास्ट में, तो उन्हीं चीज़ों का जैसे अभी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जो इन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी, या हो सकता है बहुत जगह वॉर्न कर रहे थे, इनको चीज़ों के बारे में बता रहे थे कि सही नहीं है लोग, फिर भी इन्होंने नहीं सुना, तो वहाँ किसी तरह के रियलिटी चेक मिले हैं, किसी तरह की सच्चाइयाँ इनके सामने आई हैं। 10 ऑफ कप्स, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप ही इनका कंप्लीशन हो। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, सेम कार्ड, बहुत ज़्यादा स्टक है, एक्शन लेना है लेकिन कैसे ले भी पाएंगे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन्होंने खुद कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ की हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें इनवाइट की हैं कि अब ये अपनी तरफ से स्टक हो गए हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, पैसे का कुछ मैटर हो सकता है इनकी लाइफ में, फिनेंशियली डिपेंडेंट है, या फिनेंशियली कुछ बेनिफिट्स के लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया, तो अभी उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं, और अब आपकी वर्थ समझ आ रही है। आप जो इनमें स्टेबिलिटी लाते थे, जो चीज़ें आप इनमें एक अलग तरह से इनका सपोर्ट सिस्टम थे, आपके साथ आगे बढ़ना है, जो भी सेपरेशन का लूप है उसे एंड करते नज़र आ रहे हैं। एक कंप्लीशन की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, किसी तरह की मूवमेंट आप बहुत जल्द एक्सपेक्ट करेंगे इनसे कि आपकी तरफ लौट रहे हैं। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? बहुत डीपली हर्ट हैं, किसी ना किसी सिचुएशन में इनको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर मिला है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सफरिंग है, हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर, जहाँ पर काफ़ी डीपली हर्ट हैं, और इन्होंने जो आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को बिल्कुल नज़रअंदाज किया, उन चीज़ों का भी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक से हो गए हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं इस समय, बट हाँ परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन पर हो सकता है, जिनसे बहुत ज़्यादा डरते हो, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी है कि अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है फैमिली का, जिन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इस समय
स्टक है। डेविल क्यों आया है? डेविल डेविल पास्ट में जो इन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड दिखाया है, उन चीज़ों का या जो दायरे इन्होंने बना कर रखे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, उन चीज़ों का डेफिनेटली इनको रिग्रेट है। एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत व्यवहार किया है, गलत तरह से आपको ट्रीट किया है, तो उसके लिए इनको एहसास होता नज़र आ रहा है कि इनके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी आप इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहे हो पास्ट में। एट प्रेजेंट आपकी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज़ इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं कि इन्होंने क्यों गलत एक्शन लिया, क्यों ये बहुत ज़्यादा ईगो में या अपनी धुन में लगे रहे, जहां आपको परेशान करते रहे हो, क्लैरिटी ना दे रहे हो। तो जहां आप लोगों का एक अच्छा खासा रिश्ता था, वहां पर इन्होंने अपने कुछ प्लस माइनस, कुछ अपने बेनिफिट्स, कुछ अपनी चीज़ों की वजह से जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, उस चीज़ का इस समय काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, गुस्सा है, मतलब अपने आप से ही नाराज़गी है यहाँ पर। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एक बैलेंस आएगा डेफिनेटली। इस समय काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत जो ये अगेंस्ट रह रहे थे ना, आपकी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे, कुछ सुनना नहीं, कुछ समझना नहीं, अपने हिसाब से चलना है, अपनी धुन में ही रहना है। आप चाहे जितने मिन्नतें करो, जितना कुछ समझाओ, इन्होंने नहीं सुनना है। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं कि एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, बैलेंस लाना चाहेंगे जो पास्ट में ये नहीं लाए हैं। और यहाँ 6 की वाइब्रेशन है, तो आपके लिए आने वाले 6 दिन, 6 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक बैलेंस और एक सक्सेस आता नजर आ रहा है, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।